नमस्कार, जनसत्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। देशव्यापी महामारी में लोग परेशान हैं। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि संक्रमण को रोका जाए। कई संस्थान कोरोना का काट खोजने में लगे हुए हैं। इस वक्त में मजदूरों का पलायन भी हुआ, ट्रेनों पर राजनीति भी हुई। विपक्ष ने केंद्र पर सवाल भी खड़े किए, मतलब राजनीति जोरों शोरों से हुई। ऐसे में हम आपको लगातार कई जनप्रतिनिधियों से मिलवा रहे हैं और आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आगरा जिले के इत्मदादपुर विधानसभा सीट से विधायक राम प्रताप सिंह चौहान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ। राम प्रताप सिंह जी, इस महामारी के दौर में इस वायरस को रोकने के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया गया। इस पूरे लॉकडाउन को आप कैसे देखते हैं? ये निश्चित रूप से एक संकट का काल है और लोग कष्ट में हैं, दिक्कत है, लेकिन ये एक सेवा का अवसर भी प्रदान कर रहा है। चाहे जनप्रतिनिधि हो, सरकार हो, समाज सेवी संगठन हो, वो सेवा के कार्य में भी लगे हुए हैं और साथ ही साथ कष्ट का विषय ये है कि अनेकों लोग कोरोना की महामारी में हमको छोड़ के चले गए और अनेकों उद्योग धंधे बंद हुए हैं। नौकरियों पर भी लोगों को संकट आया है। लोगों ने भी किया है। निश्चित से कष्ट का विषय है, लेकिन ये आपातकाल की तरह है। ये जब दुख के बादल घिरे हैं तो निश्चित रूप से ये छटेंगे भी। जी बिल्कुल। अगर आपके क्षेत्र की बात की जाए तो आप अपने क्षेत्र में कैसे कोरोना से लड़ रहे हैं और जनता की समस्याओं का समाधान कैसे कर रहे हैं? जी, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे सेवा अवसर मिला है और लगभग हम लोगों ने 13 से 14,000 राशन की किट, जो लगभग इसमें आटा, दाल, चावल, चीनी, सारे मसाले और एक अच्छी खासी एक परिवार के लिए आवश्यक ऐसे किटों को बांटने का काम किया है। लाखों लोगों को, प्रवासी मजदूर हों चाहे क्षेत्र के लोगों, भोजन कराने का काम किया है। साथ सैनिटाइज कराने का काम किया अपनी विधानसभा क्षेत्र और उसके साथ ही साथ मास्क बांटने का काम किया है। किसी को दवा की आवश्यकता पड़ी है तो उसको दवाई देने का काम किया है। किसी को अगर ईश्वर ना करे खून की आवश्यकता पड़ी है तो वो भी दिलवाने का, देने का काम किया है। तो सेवा का काम किया है, लगातार क्षेत्र में है, सुबह से लेकर शाम तक लगते हैं और पूरा समाज के अनेक संगठनों ने भी बहुत ही सहयोग किया है इन कामों में। जो समाज की सरकार ने भी बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में, चाहे मजदूरों को पैसा डालने की बात हो, चाहे महिलाओं को पैसा देने की बात हो, चाहे राशन हो, फ्री में राशन मिलना हो, या सरकार के स्तर से भी राशन की किटों का वितरण किया गया है हमारी विधानसभा में। इस तरीके से आप बता रहे हैं यहाँ पर जी कि यहाँ पर हर एक पहलू पर नजर जो है वो सरकार बनाए हुए है और इसी के साथ साथ आप भी हर एक पहलू पर नजर रखे हुए हैं और सख्ती से यहाँ पर लोगों से बातचीत जो है वो की जा रही है और हर एक पहलू पर नजर रखते हुए हैं। लेकिन ऐसे में अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र जो है वहां पर कहीं ना कहीं कोरोना जो है वो पहुंचा आगरा में, जिसकी वजह से यूपी का वुहान जो है वो आगरा पहुंचा। इस तरीके से इन तमाम चीजों को आपने कैसे मैनेज किया है? ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं किस तरीके से उपलब्ध कराई जा रही हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में सीएससी पीएससी पर तो सेवा हो ही रही है। कुछ आइसोलेशन सेंटर भी मेरी विधानसभा में एक बने, कुछ बने थे, कुछ क्वारंटीन सेंटर बने थे और अभी तक एरमा विधानसभा थोड़ी 11 वार्ड नगर निगम के आते हैं, शेष ग्रामीण क्षेत्र है। तो अभी तक कम संख्या थी, एक गांव में निकले थे, लेकिन अभी 2 दिन से कुछ संख्या ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ी है। आज एक खंदौली थाना क्षेत्र में, दो नगर में भी कोरोना के पॉजिटिव हुए हैं। लेकिन हमने समय समय पर सीएमओ के माध्यम से जिलाधिकारी आगरा को कह के जब समय आया है तो वहाँ डॉक्टर की टीम गई है और वो सैंपलिंग करना या स्क्रीनिंग करना, ये सारे काम हुए हैं और साथ ही साथ उस इलाके को सील कराने का काम, जहाँ पर भी, क्योंकि नगर में भी कई कोरोना के पॉजिटिव मेरी विधानसभा में निकले थे, उनको भी जगह जगह पर कैसे वो लोग वहाँ पर अंदर ही रहें और उस क्षेत्र को सील किया जाए। तो ये प्रयास किया है कि जिससे कि लोगों को दिक्कत भी ना हो और कोरोना का संक्रमण ज़्यादा ना फैले। ये प्रयास हमने प्रशासन के माध्यम से भी किया है। लेकिन राम प्रताप सिंह जी, अगर देखा जाए तो डॉक्टरों के लिए वहां पर कहीं ना कहीं जो सुविधाएं की जा रही हैं वो कहीं कम पड़ रही हैं, क्योंकि आपने कहा क्वारंटाइन सेंटर्स में लगातार सब पर नजर जो है वो लोगों ने वहां पर बनाए हुए हैं। हर एक सुविधा जो है वहां पर उपलब्ध कराई जा रही है। तो खास तौर पर डॉक्टर के लिए क्या कुछ वहां पर इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि स्वास्थ्य कर्मी इस वक्त अलग ही उदाहरण देश में पेश कर रहे हैं?
निश्चित रूप से जो सेवा कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है, कोई उसको उनको हम है। और शुरू के समय में कुछ डॉक्टर्स के लिए कुछ दिक्कतें आई थी, लेकिन अब डॉक्टर्स को सुविधा आगरा में भी जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए प्रशासन ने व्यवस्था करी है होटल के अंदर। जब वो वहाँ से अपनी ड्यूटी दे के आएंगे तो कुछ दिन होटल में रहने की व्यवस्था है, हॉस्पिटलों में भी रहने की व्यवस्था उनके लिए की है। अब चूंकि मुझे लगता है कि आज डॉक्टर को तो वैसे भी भगवान कहा जाता है, और आज वास्तव में डॉक्टर भगवान के रूप में ही हैं। तो सरकार की ओर से उनको पूरी सहूलियत दी जा रही है, और कोरोना योद्धा के रूप में भी उनको सरकार ने, भगवान करे कभी आवश्यकता ना पड़े, लेकिन ऐसे योद्धाओं को बीमा 50 लाख का बीमा अलग से देने की भी बात की है। लेकिन मैं कहता हूं कि उस बीमे की भगवान करे कभी किसी को जरूरत ना पड़े। पर सरकार पूरी तरह पीपीई किट वगैरह, अब उनको सारी जो आवश्यकता है ग्लव्स की, मास्क की, और जो भी उनकी आवश्यकता है वो पूर्ण उनकी की जा रही है डॉक्टर्स की, और समयबद्ध उनको कार्य दिया जा रहा है। फिर करते उसके बाद उनको अनेकों दिनों के लिए क्वारंटीन या घर चले जाए, ऐसा करा जाता है, या आपने किसी होटल में व्यवस्था की जाती है। मैंने देखा भी कि आप लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और मैंने देखा कि आप कई जगह पर जा भी रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे थे। हालांकि तमाम स्वास्थ्य कर्मियों का आप सम्मानित भी जो है वो कर रहे हैं, लेकिन अगर ज़मीनी हकीकत की बात की जाए तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों के लिए वो सुविधा मुहैया नहीं कराई जा रही है। क्योंकि अभी अभी अगर बात की जाए तो एक ऐसे डॉक्टर जो काफ़ी चर्चित हैं, उनको यहाँ पर कोरोना हो गया है। वो डॉक्टर साहब जो हैं वो दरअसल प्राइवेट प्रैक्टिस ही करते हैं, और एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, आगरा ही नहीं वरन पूरे देश में उनका नाम है, और वो हैं। अब वो क्या उस हॉस्पिटल में दिक्कत रही, क्या एक अच्छे हॉस्पिटल में ही वो अपनी सेवाओं को देते हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या दिक्कत रही है तो होगी। लेकिन मेरा मानना है कि एकदम जब कोई संकट आता है तब स्थिति ऐसी आती है जैसे ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में भी कहीं बारात शादी हो और एकदम आंधी तूफान आ जाए, तो निश्चित रूप से व्यवस्थाएं भंग होती हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो फिर से ठीक हो जाती हैं। तो ऐसे ही कोरोना का संक्रमण था, एकदम अचानक आया, लोग समझ भी नहीं पाए, कभी देखा नहीं था। पर उसके बाद में, और आगरा भी सब लोग जानते हैं कि शुरू में बहुत दिक्कत में रहा था, लेकिन जब धीरे से उसकी सब जानकारियां हुई और सरकार ने पूरी पहल करी और उसमें सारी सेवाओं को ठीक करने का काम किया है। लेकिन मेरा मानना है कि डॉक्टरों को जितनी ज़्यादा हम लोग उनकी सेवा कर सकें, उनको जितना ज़्यादा सहयोग कर सकें शासन के द्वारा भी, वो भी बहुत आवश्यक है। जी बिल्कुल, सही कहा आपने कि इस वक्त हर एक पहलू पर नज़र रखने की ज़रूरत है और सभी की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करना भी बहुत ही आवश्यक है। लेकिन देश की स्थिति जो है वो आपके सामने है। कहीं ना कहीं इस पूरे महामारी के दौर में राजनीति जो है वो भी कम नहीं हुई सर। कहीं ना कहीं किसानों को लेकर राजनीति हुई, मजदूरों को लेकर राजनीति हुई, ट्रेन जब चलने वाली थी उसको भी लेकर राजनीति हुई, बस पर भी राजनीति हुई। और इस पूरी राजनीति में अगर देखा जाए तो पिसा मजदूर, किसान, छात्र, क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से कुछ लोगों को केवल राजनीति करनी है। वो कभी चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, कभी इन्होंने सेवा की नहीं। वो तो इन कामों में भी अवसर ढूंढते थे कि कैसा उसमें भी अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। लेकिन मेरा मानना है कि कुछ दिक्कतें हुई निश्चित रूप से, मजदूरों को निश्चित रूप से दिक्कत हुई। एकदम अचानक कभी कभी ऐसी अफवाह फैली कि यहाँ से गाड़ी मिल रही है, यहाँ से जानी है, दिक्कत हुई। लेकिन उसके बाद उसको बहुत अच्छा संभाला है। मैं स्वयं बता रहा हूँ, मैं जिस क्षेत्र में हूँ वहाँ से जो भी मजदूर निकले हैं, हम लोगों ने प्रयास किया है, जो भी प्रवासी लोग निकले हैं वो गरीब नहीं है, वो जरूरतमंद लोग हैं, उनकी सेवा हो। और मैं एक उदाहरण, चूंकि पुलिस का भी जो अच्छा काम किया उसका भी बात करनी चाहिए। एक 7 माह की गर्भवती जब पैदल जा रही थी, कहीं से बस किसी ट्रक से उतरी थी, और तुरंत जब मैंने वहाँ के एदमातपुर के सीओ को कहा कि मैंने कहा ये गर्भवती है, तुरंत ही एम्बुलेंस आई। एम्बुलेंस के बाद उनको क्वारंटीन सेंटर में ले जाके भोजन और सारी व्यवस्था की गई। उसके बाद उनको बस से अपने गंतव्य की ओर भेजा गया। तो कुछ लोग ऐसा, निश्चित रूप से शुरू शुरू में बहुत दिक्कतें आई थी और लोग पैदल ही चल पड़े थे, लोगों को लग रहा था पता नहीं व्यवस्था होगी नहीं होगी। लेकिन मैं योगी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि लाखों लोग, और खासतौर से उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 25 लाख बाहर से लोग आए हैं, चाहे वो ट्रेन के माध्यम से आए हों, चाहे बसों के माध्यम से आए हों। इसके अतिरिक्त कुछ लोग अपने माध्यम से भी आए हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब, जो मैं अपनी विधानसभा की बता रहा हूँ,
लोग जब आए उनको क्वारंटीन सेंटर ले जाया गया, वहाँ उनकी स्क्रीनिंग की गई, अगर उनका स्वास्थ्य में कोई कमी नहीं दिखी तो उनको घर जाने दिया, उनके राशन की व्यवस्था पूरी की गई। अब उनको पैसा भी देने की बात है और जो लोग बाहर से आए उनके अस्थायी रूप से राशन कार्ड भी बन रहे हैं, जिनको कि उनको फ्री में राशन लगातार मिल सके। बिल्कुल है, जैसे कि आपने कहा यहाँ पर राशन कार्ड का आपने जिक्र किया। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज का ऐलान किया। वन नेशन वन राशन कार्ड का भी यहाँ पर जो आयोजन था, जो यहाँ पर योजना थी, वो भी अब लागू हो गई है। क्या लगता है आने वाले समय में ये रणनीति देश को आगे बढ़ाएगी, जनता के हित में कार्य करेगी, या फिर जनता की समस्याओं का समाधान इस राहत पैकेज से या फिर वन नेशन वन राशन कार्ड से होगा? नहीं, नहीं, निश्चित रूप से वन नेशन वन राशन कार्ड से होगा कि कोई व्यक्ति कहीं पर भी जाके राशन प्राप्त कर सकता है। और अब अनेकों व्यवस्था की गई है कि जिससे कि कोई राशन का डीलर भी गड़बड़ ना कर पाए, ये भी व्यवस्था की गई है। लेकिन मेरा एक निवेदन है कि जो मोदी जी ने किया था और लोग बड़ा उसको सोचते थे इसका क्या होगा जनधन खातों का, लोग बड़ा कभी कुछ विपक्षी लोग उसका मजाक भी उड़ाया करते थे। ये कि उन्हीं जनधन खातों में डायरेक्ट पैसा भेजने का काम किया है। अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी खुद कहा करते थे कि मैं 1 रुपया देता हूँ और नीचे 15 पैसा पहुँचता है। आज अगर मोदी जी 1 रुपया देते हैं तो पूरा 1 रुपया नीचे पहुँच रहा है। ये जो करोड़ों लगभग 25-30 करोड़ के ऊपर के जो खाते खुले, आज उन ज़रूरतमंद लोगों के काम आ रहे हैं। आज 20 करोड़ महिलाओं के खातों में 500 रुपए डालने का काम हर महीने सरकार कर रही है। आज 8 करोड़ जो उज्ज्वला योजना में पात्र हैं, उनको 3 महीने तक सिलेंडर फ्री मिले, उसकी व्यवस्था कर रही है। आज 8 करोड़ से ऊपर किसानों को, 9 करोड़ किसानों को भी 2-2 हज़ार रुपये प्रति माह के हिसाब से सम्मान निधि दी जा रही है। आज दिव्यांग, वृद्ध और विधवाओं को भी जो पेंशन आती है, उसको और ज़्यादा 1,000 रुपये और करके दिया जा रहा है। आज मजदूरों को भी उन्हीं खातों में पैसा ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि इस देश की है मोदी जी की, ये जो जनधन खाते खोले थे। इससे जो बिचौलिया प्रथा पुरानी सरकारों में चला करती थी, वो समाप्त हो गई है और सीधा सरकार की सहायता सीधी जनता के खाते में जा अब रही है। जी, आपने कहा कि लोगों को 500 रुपए दिए जा रहे हैं, 2000 रुपए दिए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो है वो इससे संतुष्ट नहीं है। वो तो कह रहा है कि 500 रुपए में किसी आदमी का क्या होगा, 2000 रुपए में क्या होगा? इस पर क्या जवाब देंगे आप? नहीं, 500 रुपए के अतिरिक्त उनको अगर राशन कार्ड नहीं है तो उनको फ्री में राशन भी दिया जा रहा है। और अगर राशन कार्ड है तो मनरेगा के और अंत्योदय के लोगों को चावल फ्री में 2 बार दिया जा रहा है, प्रति यूनिट 5-5 किलो दाल या चना दिया जा रहा है। तो ये व्यवस्थाएं भी उनके साथ में की जा रही है। साथ ही साथ राशन की किटें जो हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं, समाजसेवी संगठन उपलब्ध करा रहे हैं, उसके अतिरिक्त सरकार भी उनके राशन की व्यवस्था कर रही है। मनरेगा की जो मजदूरी 182 रुपए थी, उसको 20 रुपए और बढ़ाया, 202 रुपया करा है। और ज़्यादा मजदूर उससे जुड़ें और ज़्यादा काम हो, तो उनकी ये व्यवस्था की जा रही है। हाँ, वो लोग क्या चाहते हैं विपक्ष के लोग, ये पैसा सीधा जनता को मतलब किसी माध्यम से खातों में मत डालें। वो कहते हैं कि सीधा दे दें। सीधा दे दें तो जो वो करते थे कि 1000 आदमी के लिए अगर आता था, तो 100 आदमी को पहुँचता था और 900 आदमियों का पैसा पुरानी सरकार के जो ज़िम्मेदार लोग थे वो खा जाया करते थे। उनको लिए ये व्यवस्था उनको अच्छी लगती थी, लेकिन गरीब को, ज़रूरतमंद को उसके आवश्यकता के अनुसार मिले, उसके पास ही सीधा पहुँचे, ये उनको अच्छा नहीं लग रहा, उनको रास नहीं आ रहा, क्योंकि वो भ्रष्टाचार पे बैठे थे, वो भ्रष्टाचार करने का मौका उनको निकल गया है। और मोदी जी के प्रति आज आप देख लीजिए, समर्पण है। समस्या के बाद भी लोग मोदी जी की तारीफ, समस्या में है, आपातकाल है, कष्ट का समय है, समस्या तो थोड़ी होती है, लेकिन मेरे देश के प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक घर के मुखिया की तरह सेवा करने का काम किया है और 24 घंटे केवल कैसे ठीक हो, कैसे क्या हो, इसी के बारे में सोचा है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों ही धन्यवाद के पात्र हैं। बिल्कुल ऐसा ही कहा आपने। जिस तरीके से हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी और प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्य किया है, बहुत ही सराहनीय है। हम चाहेंगे राम प्रताप जी की जनसत्य न्यूज़ के माध्यम से आप तमाम जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? आने वाले समय में आपकी और आपकी पार्टी की क्या कुछ रणनीति होने वाली है देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए? देखिए, अभी भी जहाँ संगठन की और की दृष्टि की बात है, सरकार अपना सहयोग कर रही है। हम लोगों का सब हम लोग सैनिटाइज करा चुके, मास्कों को बांट चुके,
राशन का वितरण करा है, भोजन का वितरण किया है। लेकिन अभी भी लगातार ये सेवा चलेगी। हमारे यहाँ अभी पार्टी के मोर्चों के कार्यकर्ता लगातार सैनिटाइज, और हम लोग सभी लोग उसमें सहयोगी रहेंगे, सैनिटाइज और मास्क का वितरण गांव-गांव, गली-गली में करने वाले हैं। ये परसों से हमारा अभियान शुरू हो जाएगा और हर अभियान चलने वाला है। और जहाँ तक सेवा की बात है, एक ही मेरा संकल्प है कि हमारी विधानसभा में मेरा ही नहीं, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, मुख्यमंत्री जी का संकल्प है, पूरी भारतीय जनता पार्टी के संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी का ये एक प्रयास है कि कोई भूखा ना सोए, किसी को दिक्कत ना हो। उसकी सेवा हम लोग की लगातार चलती रहेगी। और आपके माध्यम से मैं जनता से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग को बना के चलें, मास्क लगा के घर से निकलें, ग्लव्स पहन के निकलें, आवश्यकता नहीं हो तो बिल्कुल ना निकलें, घर ही में रहें। और ये जो सब करेंगे ये अपने लिए है, अपनों के लिए है और समाज के लिए है। प्रशासन और शासन अगर आपसे आग्रह कर रहा है तो ये आपकी भलाई के लिए कर रहा है। इसको आप पालन करें, क्योंकि अभी लॉकडाउन में अब बहुत ढील हुई है, एक तरह से अनलॉकडाउन हुआ है, तो उसके बाद में ये संख्या बढ़ रही है। लेकिन इसको हम लोग, चूँकि जब तक दवा नहीं है कोई, केवल सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से ही हम लोग इसको तोड़ सकते हैं। साथ ही साथ एक निवेदन और कि काढ़ा पिए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएँ। दूध में हल्दी डालकर निश्चित रूप से लें। आपकी रोग से लड़ने की क्षमता बढ़नी चाहिए। और जितना कम हो सके, अगर आवश्यकता हो, जनप्रतिनिधियों की जो सेवा में लगे हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ। जो लोग, चाहे वो स्वास्थ्यकर्मी हों, चाहे वो पुलिसकर्मी हों, चाहे वो सफाई कर्मी हों, चाहे अन्य सरकारी कर्मी जो भी सेवा में हैं, उन सब की ज़रूरत है निकलने की। और अब जो अनलॉकडाउन एक तरह से किया गया है, उसमें चूँकि जब रोजी-रोटी का संकट होने लगा और भोजन की व्यवस्था भी लोगों के लिए दिक्कत ना हो, आगे कोई उनको कष्ट ना हो, इसलिए खोला गया है। लेकिन खोलने के साथ-साथ प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश देने का काम किया है, उस संदेश को हम लोग मानें और उसी के हिसाब से अपना जीवन अब कोरोना के साथ, जब तक ये वैक्सीन नहीं आ रही है, जब तक ये दवा नहीं आ रही है, उसी के साथ काटना है। व्यापार भी करना है, नौकरी भी करनी है, राजनीति कार्यक्रम भी चलेंगे, चुनाव भी होंगे। और आप मीडिया के बंधु भी बहुत बधाई के पात्र हैं और मेरी बड़ी उनके साथ सहानुभूति भी है कि कई लोग हमारे मीडिया के मित्र भी कोरोना के पॉजिटिव हुए हैं। तो ये बहुत ही निश्चित रूप से आपके लिए, सभी के लिए एक ऐसा काल है जिसमें कि हम लोग को बहुत बच के चलना है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एक लक्ष्मण रेखा जो खींची थी, उस लक्ष्मण रेखा का पालन करना है। कि जब लक्ष्मण रेखा हम लोगों ने, माँ सीता ने लांगी थी तो हरण हुआ था, तो हम सबको भी उस लक्ष्मण रेखा का पालन करना है। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी के बताए हुए उस जो रास्ते पर हमको चलना है। निश्चित रूप से हमारा देश हमेशा संकटों से निकल के बाहर आया है और आज भी अपने प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और सभी जनता के सहयोग से, सभी लोग जो कोरोना से लड़ने का काम कर रहे हैं, उनके सबके सहयोग से फिर से इस महामारी से हम लोग बाहर निकलेंगे और भारत फिर अपनी प्रगति के रास्ते पर एक बार फिर से अपने कदम बढ़ाएगा। ये मुझे पूर्ण आशा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राम प्रताप सिंह चौहान जी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारियां जो है वो हमसे साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी धन्यवाद, प्रणाम। तो ये थे हमारे साथ राम प्रताप सिंह चौहान जी, जिन्होंने हमसे बातचीत की और कहा कि जिस तरीके से मुखिया बनकर हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी और खास तौर पर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ कार्य कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय है। और आने वाले समय में लोगों को अपने इम्यून सिस्टम को अधिक मजबूत जो है वो करना चाहिए, क्योंकि इस महामारी से लड़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो है लॉकडाउन में अपने आप को घरों में कैद रखना और अपने आप को सुरक्षित रखना। अगर आपको हमारा एक खास सेगमेंट पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।